स्टूडेंट कभी कंफ्यूज नहीं होते। उनकी लाइफ में जो सही रोड मैप है उन्हें दी ही नहीं जाती बचपन से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंशु कुमारी। टुडे टॉपिक इज व्हाई स्टूडेंट स्टे कंफ्यूज। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो टीनेजर्स में आके अपना जो भी करियर पथ है वो फाइंड आउट कर देते हैं, जो लाइफ में गोल्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं टिल डेथ, क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली होती, कोई टीच करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। दैट्स वाई आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि 5 ऐसे रीजन जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करता। ना स्कूल वाले सिखाते हैं, ना कॉलेज वाले, और ना ही कहीं बाहर वाले। सो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्या रीजन हो सकता है कि टू मैनी ऑप्शंस, नो गाइडेंस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर गाइडेंस नहीं है उनकी। जैसे कि जब हम बचपन में होते हैं, जैसे 2 क्लास 4th क्लास या 5th क्लास में, तो हमें बताया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, डीएम बनना है। जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस की जो ये होती है, ड्रीम होती है कि हमें डीएम बनना है। जैसे मेरी भी थी, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि एक करियर ऑप्शन होती है जो लिमिटेड है कि हाँ इस फील्ड में जाना है। और अब के डेट में क्या है कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शन होते हैं। जब हम बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एड्स, इंस्टाग्राम एड्स कैसे लगाने हैं, या फिर मार्केटिंग कैसे करना है, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट सब चीज़ें देखता है पर कुछ भी चूज नहीं कर रहा। ब्रेन ओवरलोड हो जाता है कंफ्यूजन से कि मैं क्या करूँगा यार, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर किसी ने कोई एग्ज़ाम निकाल लिया। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? चूज़ करो एक डायरेक्शन 90 दिनों के लिए। मान लो कि कंटेंट क्रिएट करना है, या मान लो कोई तुम्हें तैयारी करनी है जैसे सिविल सर्वेंट्स की, तो तुम 90 दिन तक करो। देखो, चूज़ करो, उस चीज़ को करो पैशनेटली। पूरी लाइफ के लिए डिसीजंस नहीं लो, पहले आप 90 दिन तक करो। एक तो फिर आप उसमें फाइंड आउट कर लोगे कि आपको इंटरेस्ट है तो आप करोगे कंटिन्यू, अदरवाइज लीव कर दोगे। और ये कोई गलत बात नहीं है। जब तक आप 100 चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, आपके लिए पता कैसे चलेगा आपको कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, राइट? सो एक्शन सही लेना है कि 1 महीने में आप एक स्किल पिक करो, उसे 1 महीने तक उस पर वर्क करो। फिर अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हो, आपका मन है उस चीज़ में करना, तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज कोई दूसरी स्किल दूसरे महीने में ट्राई करो। ओके? तो सेकंड कन्फ्यूजन्स क्या होती है लोगों को कि एजुकेशन सिस्टम मार्क्स बताता है, डायरेक्शन नहीं देता। हम स्कूल जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि 90% मार्क्स आएगा, या फिर 100 में 100 आ गया तो दैट्स ओ माई गॉड, यू आर ब्रिलियंट। बट डायरेक्शन नहीं दी जा रही है, मार्क्स सिखाया जाता है। स्कूल एग्जाम सिखा सकता है, थ्योरी सिखा सकता है, पर रियल लाइफ का वर्ल्ड नहीं सिखा रहा है कि जो रियली में वर्ल्ड को जरूरत है स्किल्स की, वो सिखाता ही नहीं है स्कूल, या नहीं कॉलेज वाले सिखा रहे हैं। ना ही मनी स्किल वो बताते हैं, ना कॉलेज वाले, नहीं स्कूल्स वाले, कहीं नहीं है। आप बस मार्क्स पे मार्क्स लाओ। एक क्लास पढ़ लिया, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, ऐसे करते करते हम 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में भी 1st से 3rd ईयर कब आ जाता है पता नहीं चलता। पर वहाँ भी कुछ स्किल बेस्ड नहीं सीखते, हम मनी नहीं बनाना सीखते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, करियर को एक्सप्लोर कैसे करना है, कि मेरी खुद की पैशनेट क्या है, मेरे अंदर कोई। एक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वहाँ आते हैं कॉलेज में, फिर वो बोलते हैं मेरे अंदर कोई तो गुण ही नहीं है, या फिर स्किल ही नहीं है, या टैलेंट नहीं है। नहीं मैन, आपने ट्राई नहीं किया। आप ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट स्किल, आपको बहुत सारे स्किल का नॉलेज भी हो जाएगा, बेसिक नॉलेज। और आप करियर में बहुत अच्छा चीज़ आप फाइंड आउट कर लोगे कि मेरे लिए क्या सही है। सॉल्यूशन ये है कि स्टूडेंट मस्ट लर्न आउटसाइड सिलेबस। आउटसाइड सिलेबस मतलब क्या हुआ? जैसे कम्युनिकेशन, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, किसी की जो डिजिटल स्किल्स है किसी को वो आनी चाहिए, किसी को क्या, सबको आनी चाहिए, राइट? नेटवर्किंग, आपको अच्छा से अच्छा नेटवर्किंग बिल्ड करना आना चाहिए कि लोग आपको याद रखें, नेटवर्क हो आपके पास, कि आपको कोई भी कभी वर्क पड़ जाए या फिर लोगों का कभी वर्क पड़े तो आपको कांटेक्ट करे वो, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस बता दिया इस प्रॉब्लम, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्वर को भी लोग हायर करते हैं। डिजिटल जो होता है ना डिग्री, वो बस नॉलेज देता है। जो आप डिग्री ले रहे हो कॉलेज से, वो बस नॉलेज दे सकता है, स्किल्स नहीं देगा आपको डायरेक्शन कि आप कहाँ करोगे लाइफ में। उस किताबों का बहुत ज़्यादा महत्व है, पर उतना महत्व नहीं है हर चीज़ की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। फिर उस चीज़ में अगर आप जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपने डिग्री ले ली और आपने कुछ नहीं किया लाइफ में, तो वह कभी वो किताब आपके जीवन में काम आएंगी बहुत ही ज़्यादा। जिससे आप पैसे अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं होता।
कोई आप कितना भी पढ़े हो, PhD कर रखा है आपने, कुछ नहीं कर रहे हो, अर्न नहीं कर रहे हो, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं कोई दे सकता, राइट? ताना जरूर देते हैं। तो थर्ड है कि फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। बच्चे जो है ना वो डरते हैं गलत डिसीजंस लेने के लिए, इसीलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार अगर मैंने एक गलती कर दी तब तो मैं क्या करूँगा, ऐसा हो गया तो। गलत करियर चूज करने के लिए उन्हें सोचते हैं कि लाइफ खराब हो जाएगी गलत करियर चूज हो गया तो। सो दे डिलेड द डिसीजंस, ओवर थिंक करते हैं और कोई एक्शंस नहीं लेते। सोल्यूशन ये है कि करियर एक डिसीजन है, ये पूरा करियर एक बार डिसाइड कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी लाइफ खराब कर ली। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करो, समझो चीज़ों को, तब आपको आएगा कि ओ माई गॉड दैट्स क्या आपके लिए बेस्ट था और क्या आप नहीं कर रहे थे कब से, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आप ट्राई करो किसी भी चीज़ को, लर्न करो, उसे एडजस्ट करो, फिर आप ग्लो करोगी। आप अगर कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ ही रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने टाइम के साथ। कभी आपने वीडियो एडिट नहीं की, कभी आपने उसे लिखा नहीं है, कभी आप समझा नहीं, आप कभी सही से समझा नहीं पाए, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आपको करियर जो चूज करना है, आपको खुद एडजस्ट नहीं करोगे तो हाउ कैन यू लीड समबडी, ओके? फोर्थ है कि कंपेरिजन विथ अदर, दूसरों के साथ कंपेयर करने की जो गुण होती है। सोशल मीडिया दिखाता है समवन अर्निंग अर्ली, कि कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में ही अर्न कर रहे हैं, कोई 20 साल में, कोई 15 साल में ही अर्न करना शुरू कर दिया है। तो आप उसे देखोगे, फिर कंपेयर करोगे अपने साथ कि यार इतनी जल्दी इसने अर्न कर ली, मैंने तो की नहीं कुछ। समवन क्रैकिंग एग्जाम, कुछ लोग होंगे जो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, IAS बन गए, DM बन गया कोई, फिर कोई PCS निकाल चुका है। तो दैट्स कि आप अपने आप पर कंपेरिजन करना शुरू करोगे तो कंफ्यूज ही रहोगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि यार क्या सही है क्या गलत, मैं भी यही कर लूँ या मैं भी कुछ दूसरा ट्राई करूँ। समवन ट्रैवलिंग, कोई घूम रहा है, अर्न कर रहा है, आप सोचोगे कि यार मुझे भी घूमना चाहिए देन। तो अगर आप सबकी लेके चलोगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे, राइट? आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें होता है ये जवानी है दीवानी, उसमें है कि अगर सब चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। तो जो जहाँ है वहीं का मजा लो, आप उस चीज़ को सीखो, डीपली सीखो। अगर इंटरेस्ट नहीं आया देन आप छोड़ो, अगला ट्राई करो। सब चीज़ों के पीछे एक साथ नहीं भागो, एक महीने में एक स्किल लो, ट्राई करो, अगर ओके है तो आप उसे कंटिन्यू करोगे क्योंकि आपको उसमें मन लगेगा, 24 घंटे मन करेगा करने का। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए स्किल नहीं है, दूसरा ट्राई करो। ये नहीं है कि क्यों, अगर आप डेडिकेटेड हो उस चीज़ को करना ही है तो देन करो, अदरवाइज दूसरा भी कर सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि इस चीज़ में सेल्फ डाउट रखता है, कन्फ्यूजन होती है उसे, इसीलिए क्या करो कि कंपेयर द प्रोग्रेस, रिजल्ट कंपेयर मत करो। किसी ने IAS निकाल ली तो मैं भी निकालूंगा, ये नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस क्या है उसे कंपेरिजन करो कि उसने कैसे निकाली, कितनी मेहनत की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दैट्स गुड, ठीक है? आप हमेशा ये चीज़ पे फोकस करो कि क्या मैं कल से बेहतर बन रहा हूँ, क्या मैं कल से बेहतर बन रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कल से मैंने कुछ ज़्यादा सीखा या फिर कल से कुछ अलग हट के सीखा। जो पांचवा पॉइंट है जिससे कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो है कि नो अर्ली एक्सपोजर्स टू अर्निंग, यानी शुरुआत में आपको अर्न करना नहीं सिखाया जाता। शुरुआत में, यानी मैं ये नहीं कह रही कि आप 1-2 क्लास में हो या LKG UKG में हो तो अर्न करना सीख लेना था, नहीं। जो हम स्कूलिंग करते हैं 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11th 12th, फिर उसके बाद ये जो BSc आ जाते हैं, BA आ जाते हैं, BCom वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कह रही हूँ मैं कि अर्ली क्लास पे क्लास पढ़ते जाने से आप अर्निंग करना तो नहीं सीख सकते। स्टूडेंट सालों तक पढ़ाई करता है पर बिना अर्निंग एक्सपीरियंस के, कि पैसे कैसे आएंगे उसे नहीं पता। पर एक क्लास कंप्लीट हुई तो दूसरे में एडमिशन, तीसरा में एडमिशन, ऐसे होते जाता है, राइट? तो सो दे डोंट नो, वो नहीं जानते। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वर्क करने से जो क्लियरिटी आती है वो सोचने से नहीं आती। जितनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा आप सोचते जाओगे। एक टाइम आएगा जब आप सोचोगे कि बस मैं सोचते रह गया, मैंने कुछ किया नहीं, क्या पता मैं ये कर लेता तो ऐसा हो गया होता। इससे अच्छा है कि आप कभी काश की बात करोगे कि काश ऐसा होता, काश ऐसा हो गया होता, उससे अच्छा है कि आप अभी ट्राई कर लो। गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है हर चीज़ों से। आपको भी पता होगा बचपन से कुछ ना कुछ कहीं चोट लगी होगी, तभी भी कुछ सीखा ही होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी, उस चीज़ में कभी सीखा होगा। तो सोचो नहीं, स्टार्ट योर वर्क, जो करना है अब करो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।